इस बार हम खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार खास मेहमान मौजूद हैं और एक एक जानकारी दे रहे हैं। सृष्टि और सुमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे काम किया जा रहा है। और मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे लगातार मेहमानों से पूछने की। उमेश, जरा तस्वीर दिखाइए कि अलग अलग राज्यों के साथ एक कलाकृति को भी, हस्तशिल्प को भी बढ़ाने की कोशिश है। और स्टूडियो में लगातार हमारे साथ खास मेहमान है। अगर आकाश जिंदल जी मौजूद हैं, महेश, तो एक सवाल मेरा उनसे है कि ये जो हस्तशिल्प कला देख रहे हैं, ये जो अलग अलग कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, एक एक राज्य से कोशिश की जा रही है, तो आकाश जिंदल जी जरा ये बताइए कि जब एक एक चीज वैश्विक स्तर पर पहुंचेगी तो हम अर्थव्यवस्था को कैसे और बेहतर कर पाएंगे। अब इस दिशा में दिखा तो हमने दिया ही है, एक एक चीज राष्ट्राध्यक्ष तक पहुंचेगी, लेकिन अब ये वैश्विक पटल पर कैसे जाएगी। लोगों को आमदनी की चिंता बड़ी सताती है। आकाश जी जरा बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो G20 और दूसरा मुबारकबाद दूंगा आपको और रिपब्लिक भारत को, जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को प्रदर्शित किया है, ये वाकई ही राष्ट्र सेवा है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छा फॉरेक्स अर्न करेंगी और इन चीज़ों की यूएस से लेके यूरोप तक बहुत डिमांड है। और आज की तारीख में यूएस, यूरोप, इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इज्जत है। इससे क्या है, दुनिया के मंच पे हमारे हैंडीक्राफ्ट पहुंचेंगे और दुनिया में हमारे हैंडीक्राफ्ट की बहुत बड़ी मार्केट है। इंडियन आर्टिस्ट जो है दुनिया भर में फेमस है और ये हमारे लिए बहुत बड़े एसेट है, बिकॉज ये हमारे लिए फॉरेक्स अर्न करेंगे, ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। साथ ही साथ फॉरेक्स आएगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। जी, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बूस्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यही रविंदर जी भी अगर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बिल्कुल, अगर रविंदर जी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं तो एक सवाल मेरा उनसे भी है, क्योंकि आप लगातार इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को दिखाते हुए रविंदर जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि जब छोटी से छोटी चीज वैश्विक स्तर पर जाएगी, जैसा आप देखते हैं चाय है, कॉफी बीन्स हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आइटम यहाँ पर देख रहे हैं हम, लेकिन इन्हीं स्पेशलिटीज को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि जब ये चीज वैश्विक स्तर पर पहुंचेगी तो भारत किस तरह से जाएगा। आकाश जी अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। जी, सबसे पहले तो आपने हैंडीक्राफ्ट की बात की। हैंडीक्राफ्ट हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है और आपने बहुत सही बात की मित्र। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है अभी तक 1% पोटेंशियल हमने इस चीज का जो है यूज किया है। 99% पोटेंशियल इसका अनयूटिलाइज्ड है। ये जो G20 है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मंच है और मैं तो सीधी बात करूंगा, इकोनॉमिस्ट हूं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को शोकेस करने की। और शोकेस करना, चीजों को आगे रखना, लोगों को समझाना, दिखाना, वही आज की तारीख में मार्केटिंग है, वही आज की तारीख में इकोनॉमिक फॉर्म्स का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया इवेंट है जहां हैंडीक्राफ्ट्स को हम सारी दुनिया के सामने रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है जो ग्लोबल मेहमान आ रहे हैं बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें।